धर्म को, क्या युवा शक्ति यही करेगी? अपने सोच को बढ़ाएं, देश के प्रति सोचें। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ भगवान नहीं जन्मे हैं। एक ईसा मसीह थे जो देश के लिए समर्पित हो गए। मात्र 5 भक्त थे उनके, इतना यातना दिया गया, आज मर गए। उनके करोड़ों लाखों अनुयायी हैं। और हमारे देश के क्या सोच है हम जवानों की? वैसे वैसे महापुरुष जो ईसा मसीह धर्म बन के विश्व में विख्यात है, और आज हमारे घर घर में वैसे वैसे देश के लिए शहीद होने वाले महापुरुष हैं। तो हमारा तो विश्व दुनिया से और आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? शुद्ध रूप से अपना धर्म को भी नहीं मानते हैं। धर्म ये थोड़ा नहीं करता है कि अपने धर्म को आगे करके और देश को लड़ाएं, और हम लोग उसमें उलझ करके, जाति के राजनीति में उलझ करके, भेदभाव करके और एक दूसरे से अलग रहें। ये भारत को, भविष्य को संवारने की सोच नहीं है मेरे बंधु। ये नेताओं आपस में लड़ते रहेंगे और हम लोग साथ देते रहेंगे, और भारत इसी तरह गड्ढे में गिरता रहेगा और देखते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लिए ना लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की कुछ ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति गाने से भी हो सकती है, किसानी से भी हो सकती है, समाज सेवा से भी हो सकती है। युवा अगर सुधरे, अगर युवा भविष्य की तरफ देखे, तो वाकई कोई हिंदुस्तान को नहीं रोक सकता है। पूरे विश्व में युवा हिंदुस्तान के नंबर 1 पर है। लेकिन हमारी सोच सीमित, तुच्छ सोच लेकर के हम गांव के हम, मैं अपने को मानता हूँ। इतने लड़के हैं, इसमें एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होगी, चाहे उसके घर माता पिता मजदूरी ही क्यों नहीं करते हैं। एक इच्छा हुई थी कि नहीं से मैं चलाऊंगा, और आपके किसी तरह आपके हाथ में है, लेकिन उसे आप मनोरंजन का साधन बना करके अपनी जिंदगी को नियोजित कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? आप अच्छे लगे मेरे बंधु, लेकिन पर्दे से थोड़ा सा हटे। वाकई एक रियल हीरो अपने देश में अभिनय करके कि इसका क्या काम होता है, अभिनय करके हम लोगों के लिए -30 डिग्री में रह करके, तपती धूप में रह करके शहीद हो गया। इसलिए शहीद होया कि हम लोग दिन भर मोबाइल चलाएं, और माता पिता कुछ कहते हो तो माता पिता को अनाप शनाप बक दें। मेरे बंधु, 36 कड़ी देवी देवता हैं हमारे यहाँ, अल्लाह खुदा सब हैं, लेकिन आज जो एक कोरोना महामारी का छाया लगा हुआ है, कोई शक्तियाँ काम कर रही है? कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। धर्म मेरा साहस है, लेकिन इस धर्म को आने वाली पीढ़ी को ऐसा बनाएं कि उस अल्लाह की तरह, उस राम की तरह, उस कृष्ण की तरह, उस देवी देवताओं की तरह अब से पूजे जाएं। वो जमाना था जब अल्लाह अपने लिए लड़े, अपने धर्म के लिए लड़े, राम अपने धर्म के लिए लड़े। ये व्यक्ति हमारे धर्म के लिए लड़ा है, तो हमारे लिए ये राम है, ये कृष्ण है। ये सोच मैं आपके बीच में, ये छोटे छोटे बच्चियां भी आपके साथ देने के लिए, जो इनके भी विषय में प्रकाश डाल दिया जाए। हम लोगों से वाकई कम नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के इतिहास गवाह है, जब सारी शक्तियाँ विनष्ट होती है तो नारी शक्ति जागृत होती है।
एक बार इनके लिए जोरदार ताली से। और आज से आप अपने माता पिता को भगवान मान करके, अरे जिन्होंने जन्म दिया और इस पड़ाव तक लाया, और आज भी आप लोगों के लिए साल में एक बार उपवास करती है। क्यों करती है? मेरा लड़का आगे बढ़े, सुख शांति से रहे, नौकरी पाए। उस माता की वही सोच है कि आपकी मंगल कामना हो। लेकिन आपकी क्या सोच है आप समझ लें। जिस कर्म भूमि पे खड़े हैं सबसे धनवान है आप। बस आस्था के साथ उसको खोदना शुरू कर दें और वहीं से जिंदगी की ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी। वहीं से जिंदगी की ऊर्जा निकलेगी और भारत को सूर्य की तरफ प्रकाशमय कर देगी। आपके बीच में अमन जी हैं, शायद आप लोग परिचित होंगे। इन्होंने आप लोगों के लिए पहले इलाहाबाद बनारस कोचिंग चलती थी, मुझसे मिले, हम लोग ने इनको बुलाया। आज गांव में सेवा दे रहे हैं। जो भी पढ़ना चाहते हैं सर जी से आकर के निःशुल्क पढ़ सकते हैं। पढ़े तो मेरे बंधु कम से कम जानने की कोशिश तो करें। आपके बीच में बीएचयू के छात्र जब भी फिजिकल के लिए आप आ जाए मेरे बंधु यहाँ हैं, जब भी फिजिकल के लिए ये स्पोर्ट्स का कोचिंग करते हैं, जब भी फिजिकल के लिए इनको कमी महसूस होती है तो इस धरती को याद करते हैं मेरे बंधु। उस बीएचयू में प्रकांड शारीरिक शिक्षा के छात्र मास्टर रहे होंगे सर, लेकिन क्यों इस धरती को चुनते हैं? ये जानते हैं कि वाकई यहाँ ऊर्जा मिलती है। और बीएचयू से चल करके जहाँ प्रकांड शारीरिक शिक्षा के विद्वान हैं, लेकिन इस धरती को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? इनके साथ 10-10 लड़के वहाँ से आते हैं, यहाँ सीखते हैं। पढ़ाई कोई इलाहाबाद ही नहीं होगी, कोई पटना नहीं होगी सर जी। आस्था से अगर ऐसे मार्गदर्शन पुरुष के सानिध्य में अगर रहेंगे तो यहीं से IAS PCS सब कुछ बन सकते हैं। 2 कदम साहस से चलने की कोशिश तो करें। अब किस क्षेत्र में प्रकाश डाला जाए? एक क्षेत्र में एक ही प्रकाश मैं डाल रहा हूँ। या से अपने माता पिता को देवताओं से बढ़ करके मानना शुरू कर दीजिए, वहीं से ऊर्जा उठना शुरू हो जाएगी। अन्यथा माता को नज़रअंदाज करेंगे तो इस भीड़ भरी दुनिया में खो जाएंगे। ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन बेशकीमती ज़िंदगी मिली है जो आज महान पुरुष शहीद होकर के बता दिया। कुछ करना होगा तो मिटना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से अलग नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अलग होकर के देखिए। तो मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, जहां भी रहें मस्त रहें, एक समाज को नई दिशा देने का काम करें। डिग्री कोई भी है, आप यहाँ भटक करके आ गए हो, डिग्री कोई नहीं है, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन बढ़िया जगह आप आ गए हैं। बस इस ज़मीन से आप नाता जोड़ दीजिए, यही आपको जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देगी। और रास्ता दिखाने के लिए हम लोग, सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता तो आपको बनाना पड़ेगा। रास्ते पे बनाए हुए मनुष्य चल लेता है, वो पंगु होता है। जो अपने रास्ते पर बनाए चल देता है वही महान होता है। आप दशरथ माझी की कहानी सुने होंगे, जो 22 किलोमीटर पहाड़ काट करके छिन्नी हथौड़ी से और रास्ता बना दिया एक विपत्ति काल में। आज विपत्ति पड़ी है, इस महान पुरुष जो शहीद होकर के इनके घर विपत्ति पड़ी है। इसी तरह उसकी औरत मर गई थी रास्ते के अभाव में, और 22 किलोमीटर का पहाड़ कितने वर्षों में तोड़ करके और रास्ता बना दिया।
लोग उसे पागल कहते थे। पागल बनना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान के प्रति सोचना पड़ेगा तो आप ही भगवान हैं, आप ही खुदा हैं। आदर्श ले, सीखे। बहुत कुछ न कहते हुए मैं फिर इस जवान अमर शहीद अश्विनी कुमार यादव जी को मैं श्रद्धा से चरण समर्पित करते हैं। के साल ये है, ये भगवान के चरणों में नहीं चढ़ करके इस शहीद पे चढ़ रहा है और ये फील्ड इसीलिए बना है। आज इसका फूलना सार्थक हो गया है। तो आप एक अच्छी सोच लेकर के जाएं और कुछ करें, इस देश के लिए कुछ करें, तब जा कर के सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, कहना तो आज के डेट में हम कल भी कुछ नहीं कह पाए और आज भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अभी कुछ मिनट पहले गुरुजी से 2 मिनट तक वार्तालाप हुई थी। उसमें मैंने कहा था कि गुरुजी, जब मैंने 2013 में आया था, इसी ट्रैक पे आया था, तो मुझे ऐसा ऊर्जा मिला था जैसे मैं समझता था पहले कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि एवरीथिंग इज़ नॉट मनी, सब कुछ पैसा नहीं है। उसके बाद मैं 2013 में अपनी पहली शाखा अपने गांव में ही खोला था। उसके बाद कभी कभार आया करते थे, मतलब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आया करते थे। 2016 से पुनः कुछ लोगों के कहने से और गुरुजी का आशीर्वाद की वजह से, मोटिवेशन की वजह से हम पुनः यहाँ पे 2016 से यहाँ पे कार्यरत करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ मुझे जब भी थोड़ा भी अगर महसूस होता है तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रैक पर पुनः मैं आकर और ऊर्जान्वित हो जाता हूँ। आज मैं गुरुजी से यही कह रहा था कि गुरुजी बहुत दिन हो गया है और इससे पहले मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। 3 अटेम्प्ट दे भी चुका हूँ। आप लोगों के बीच में मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। 3 अटेम्प्ट में पहली बार मैं सिर्फ 2 नंबर से मेंस में छटा था, दूसरी बार 3 नंबर से छटा था और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर से छट कर इस बार मेंस में। अभी भी हमारे पास 4 चांस था। मैंने गुरुजी से कहा था कि अगर मैं माता पिता से आग्रह कर लिया हूँ कि एक बार मुझे और मौका चाहिए कि मैं फिर से निकलूँ और तैयारी के लिए। लेकिन जब गुरुजी से इस विषय पे मैंने आज बात किया है तो गुरुजी ने आज चुप्पी साध लिया है। मुझे कहीं न कहीं ये फील हुआ है कि गुरुजी की अभी भी ये सोच है कि नहीं, कम से कम अगर एक दीपक अगर अपने जला देते हैं आप, तो आपके तले तो अंधेरा हो सकता है लेकिन कई परिवार का उजाला हो सकता है। आज दर्द महसूस हो रहा है और आज आप लोगों के बीच में गुरुजी ने आंसू भी बहा दिया, जो बहुत ही कष्टनीय है। मैं फिर से इस कदम को अपने पीछे हटा रहा हूँ और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों के बीच से कि भाला ट्रैक और कादीपुर ट्रैक के जितने भी विद्यार्थी अगर आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इफ बट क्वेश्चन पूछे बगैर वो निःशुल्क और जब तक पढ़ना चाहते हैं मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं। देश के लिए सीमा पर रहे मेरे भाई, उन्होंने कहा है कि वास्तव में देश की सेवा, और गुरुजी ने भी कहा है और यहाँ पे जितने उपस्थित थे सभी लोगों ने कहा है कि देश की सेवा कोई बॉर्डर पे ही खड़े होकर नहीं किया जा सकता है। देश की सेवा समाज में भी रहकर, देश की सेवा डॉक्टर भी बनकर और देश की सेवा भारत के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है। तो मैंने भी ये तय कर लिया है कि देश की सेवा हम अब पढ़ाकर ही करेंगे।